राम राम दोस्तों। आज का वीडियो बड़े ख़तरनाक टॉपिक पे है। और ख़तरनाक इसलिए क्योंकि हम सब इसके चंगुल में फंसते चले जा रहे हैं। और ये चंगुल है अंग्रेज़ी दवाओं का, बहुत बहुत महंगी दवाओं का। और जिसमें कि कोई लिमिट नहीं है। 1 रुपए की दवाई आपको 100 रुपए में भी मिल सकती, 500 रुपए में भी मिल सकती है। और जबकि सभी जानते हैं कि इन दवाओं का साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो चलते हैं आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं। हम पैदा होने से लेकर ऊपर जाने तक कोई ना कोई समस्या से घिरे रहते हैं। और वो शारीरिक समस्याएं भी होती, मानसिक भी होती। तो इनका जो इलाज है वो किसी न किसी दवा के ज़रिए ही होता है। और हम हर चीज़ को तुरंत चाहते हैं कि हमें तुरंत फ़ायदा हो जाए। और ये सब जानते हैं कि एलोपैथिक दवाई तुरंत फ़ायदा देती है, लेकिन वो साइड में कोई ना कोई नई बीमारी पैदा करती रहती है। जैसे कहा जाता है कि जब हम लोग छोटे थे, टेलीफ़ोन ख़राब होता था, टेलीफ़ोन एक्सचेंज से कोई ठीक करने आता था, वो पोल पे चढ़ता था तो एक प्रॉब्लम ख़त्म होती थी, बगल वाले की शुरू हो जाती थी, क्योंकि वो कुछ ना कुछ करके आ जाता था। तो उसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। ऐसे ही होती हैं हमारी अंग्रेज़ी दवाएँ, एलोपैथिक दवाएँ, कि आप एक का इलाज करते हैं, उससे बगल में दूसरी तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं। जैसे अगर आपने सर्दी जुकाम का इलाज लंबा कर लिया तो साइनस की प्रॉब्लम अपने आप आ जाएगी, ये उनकी देन होती है। आपने एसिडिटिक वगैरह की प्रॉब्लम की ज़्यादा दवाइयाँ खाना शुरू कर दिया, कई साल तक खाते रहे, तो आपको अल्सर की समस्या हो सकती है। अब जैसे बीपी, शुगर हम लोगों की उम्र में एक नॉर्मल हो गया, आज तो छोटे-छोटे बच्चों को होने लग गया है। तो इसकी दवाएँ एलोपैथिक अगर शुरू कर देते हैं तो किडनी, हार्ट, आईसाइट वगैरह डैमेज होना नॉर्मल है। और हम उसमें फँसते जाते हैं, जानते-बूझते फँसते जाते हैं। जैसे सब जानते हैं मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने से आँखों में समस्या आती है, लेकिन मजबूरी है, यूज़ कर रहे हैं। जब ब्लैक एंड वाइट टीवी था, अब कलर्ड आया तो लोग जल्दी लगवाते नहीं रहे कि इससे अंधापन आता है, लेकिन सब उसमें धीरे-धीरे फँस जाते हैं। और ये तो दवाई है, लेकिन ये दवाइयाँ तो हम अपने आप शुरू करते हैं, इनसे हम एक लिमिट में बच भी सकते हैं। तो सोचिए कि इसका क्या तरीका है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमें अपनी आदतों को सुधारना होगा। अब जैसे हम हैं, हम अपना एग्ज़ाम्पल लें कि सामने वाला कहेगा ना कि आप नहीं खाती हैं क्या? हम भी खाते हैं एलोपैथिक, लेकिन हम लोग होम्योपैथिक पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, हम लोग होम्योपैथिक ज़्यादा खाते हैं। सप्लीमेंट लेना रहता है तो वो भी हम लोग चाहते हैं कि आयुर्वेदिक ले लें, क्योंकि सप्लीमेंट लेना पड़ता है। आज आपको खाने-पीने से या हवा से या पानी से सारी चीज़ें शुद्ध नहीं मिल रही हैं, तो आपको सप्लीमेंट लेना पड़ता है। क्योंकि आज की रूटीन, आज का टेंशन, आज का काम जो भी है, जो आपको पॉल्यूशन मिल रहा है, उस सब में आपको सब चीज़ खाते-पीते भी, आप चाहे ड्राई फ्रूट्स खा लीजिए, जो भी खा लीजिए, शुद्ध नहीं मिल रहा है। सब्जियों में भी, सब में कुछ न कुछ मिलावट है। तो उस समस्या से हम कैसे बचें? अब हम हो सकता है देर से जागे हो, तो हमें ज़्यादा समस्या है। लेकिन अगर आप अपने बच्चों में वो हैबिट डाल दें, तो हो सकता है कि उनको इन चीज़ों के शिकंजे में उतना ना फँसना पड़े। एक तो आप ये ध्यान दीजिए कि पहले ब्लड प्रेशर की या शुगर की जो लिमिट थी, या आयुर्वेद में आज भी जो लिमिट है, जो WHO प्रमाणित करता है, वो उससे काफ़ी जल्दी शुरू कर देता है दवाई। क्योंकि इनकी लिमिट जो है शुगर और बीपी की हमेशा घटती चली जाती है, क्योंकि इनको अपनी दवाइयाँ महंगी-महंगी वाली बेचनी रहती है। दवाइयाँ कंपनी जो है उनको अच्छे से खिलाती-पिलाती रहती है। मेरी बातें बहुतों को बुरी लग सकती हैं, लेकिन ये एक जनहित वाली बात है। और इसमें आप सबको अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर इन बातों को सोचना होगा कि जो इन शिकंजों में फँस रहे हैं उनकी बददुआएँ भी लगती हैं। इतने वीडियोज़ आ रहे हैं कि मतलब ये हम लोगों ने देखा है कि जो 550 की दवाई है, वो जेनेरिक वाले में, प्रधानमंत्री योजना वाले में आपको 35 रुपए की मिल रही है। तो वो भी तो थोड़ा फ़ायदा उठा रहे होंगे। शर्म आनी चाहिए इतना ज़्यादा फ़ायदा उठाना। ये मतलब आप कितनी बद्दुआएँ बटोर रहे हो लोगों की। और जेनेरिक भी वैसे ही फ़ायदा करती है। हम लोगों ने बहुत साल तक नहीं यूज़ किया कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई दिक्कत आई है, लेकिन है तो वो भी एलोपैथिक। आप अपने बच्चों में आदत डालिए जो सेहत को अच्छी लगती है, एक्सरसाइज़ की, योगा की, मॉर्निंग वॉक की, जल्दी सोएं, जल्दी उठें।
और हेल्दी खाना खाएं, पैकेजिंग वाले फूड ना खाएं, जंक फूड ना खाएं, बाहर का कभी कभी खाएं, लेकिन बाहर की चीज़ें हम घर में ज़्यादा बनाएं। लेकिन अगर कभी आउटिंग का मन है तो वंस इन ए वाइल कोई चीज़ ले लीजिए, क्योंकि आपके पेट को ऐसी भी आदत नहीं होनी चाहिए कि आप बाहर गए, अपने बाहर का पानी पी लिया तो आप बीमार पड़ गए। थोड़ा सा मिलावट की आदत होनी चाहिए, लेकिन हर चीज़ एक लिमिट में होनी चाहिए। अब जैसे कोई भी समस्या हो गई तो आप पहले होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक पे ही जाइए। इमरजेंसी में आपने कभी ले लिया तो बात अलग है। अब पेन किलर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करने से कितनी ज़्यादा समस्याएं आती, और आजकल जंक फूड और जो भी चीज़ें खाते हैं उनसे मोटापा कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, हाई बीपी कितनी ज़्यादा बढ़ गई, शुगर छोटे छोटे बच्चों को हो रहा है। तो जागरूक होइए, और समय से पहले देखिए, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो जब समस्या आ जाती है, अब हमें ऑपरेशन कराना रहा तो हमें तो इतनी सारी भर भर के एलोपैथिक दवाइयाँ खाना पड़ा। उसमें भी हम जेनरिक नहीं ले सकते रहे, क्योंकि मन में आता रहा कहीं ऐसा ना हो कि कोई दिक्कत आ जाए। तो जो डॉक्टर ने लिखा है हमें वही लेना है, चाहे वो 1000 रुपये की, 2000 की है, 20-20, 22-22 हज़ार के इंजेक्शन आते हैं। तो ये तो हो गया कि आप चंगुल में फंस गए। लेकिन अगर हम फंस गए तो हम भी तो ये चाहें ना कि हमारे बच्चे ना फंसें, हमारे समाज में जो आगे आने वाली पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो न फंसे। तो इसमें कदम उठाना होगा, लोगों को अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने होंगे, अपनी बातें बतानी होंगी कि हमको किस चीज़ से फ़ायदा हुआ। होम्योपैथिक से बहुत फ़ायदा होता है। आप अगर कभी एलोपैथिक लें तो उससे टाइम गैप करके आधे घंटे के गैप पे होम्योपैथिक ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं। ये नहीं है, ये एलोपैथिक वाले डराते हैं कि आप होम्योपैथिक साथ में नहीं ले सकते, क्योंकि होम्योपैथिक वालों को एलोपैथिक से चिढ़ होती है, एलोपैथिक को होम्योपैथिक आयुर्वेदिक से चिढ़ होती है। तो आप अपना ध्यान रखें, अच्छा खाएँ पिएँ, अच्छी आदतें डालें। ये ड्रिंक और स्मोक, ये सब चीज़ें दिखावे के लिए, आजकल कितने बच्चे खाली स्टाइल मारने के लिए आपको सड़क पर मिल जाएंगे स्मोक करते हुए, हाथ में बियर का कैन लिए हुए। तो ये क्या है, मर्यादा में भी नहीं सही है, सेहत के लिए भी नहीं सही है। आप किसी और का बुरा नहीं कर रहे हो, आप अपना बुरा कर रहे हो। आप अपने सेहत के हिसाब से पहले सोचिए, क्योंकि आपका शरीर ही ज़िंदगी भर आपका साथ देगा। आपके माता पिता, आपका लाइफ पार्टनर, आपके फ्रेंड्स चाहते हुए भी आपको बस ये कह सकते हैं, अरे यार ठीक हो जाएगा, धैर्य रखो, तकलीफ़ हो गई है, कोई बात नहीं, माँ बाप बाद में बिगड़ेंगे, क्यों पहले जब मना कर रहे थे तो क्यों ऐसे किया। तो लेकिन आपका दर्द कोई बाँट नहीं सकेगा, फिज़िकल प्रॉब्लम आपकी कोई ले नहीं सकेगा। तो आज से जागरूक हो जाइए, और इन दवाओं से सोचिए, मेडिकल के जब शिकंजे में इंसान फँसता है तो वो बाकी खाना पीना उसका सब वो हो जाता है, और आदमी को लगता है पहले दवाओं के लिए पैसा निकालें। एजुकेशन भी महंगी, मेडिकेशन भी महंगा। तो आप किस चीज़ में कटौती करेंगे? आप तो यही चाहेंगे ना कि मेरी सेहत सही रहे, हमें अंग्रेज़ी दवाओं के चंगुल में न फंसना पड़े, कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। शिक्षा तो महंगी है ही, उसमें भी आपको बहुत सी चीज़ों को सोचना पड़ेगा, लेकिन आज का टॉपिक दवाओं पर है। तो ज़रा जागरूक होइए, अपने बच्चों में अच्छी हैबिट डालिए। जो आपने नहीं किया, जिनकी वजह से आज आप परेशान हैं, वो अपने बच्चों को समझाइए। ज़रूरी नहीं है कि हमने बैड हैबिट पाल ली तो हम अपने बच्चों को भी ना समझा सकें। इतना अधिकार हमारा है, इतना फ़र्ज़ हमारा है, और इतना गट्स होना चाहिए कि मान लो एक शराबी है, क्या वो चाहेगा कि मेरा बच्चा भी शराबी हो जाए? वो तो कहेगा ना, बेटा ये गंदी आदत है, नहीं पर हम तो पढ़ के परेशान हो रहे हैं, लेकिन तुम मत फंसो इसके चक्कर में। तो आप अपने को भी सँभालने की कोशिश करिए, अपने बच्चों को भी सही शिक्षा दीजिए, और एक एग्ज़ाम्पल पेश करिए, और इन अंग्रेज़ी दवाओं के चंगुल से बचिए। और अगर अंग्रेज़ी दवाएँ, अब जैसे हम लोग की मजबूरी है, शुगर बीपी की दवा लेनी है, तो हम फिर जेनरिक में जाएँ, क्योंकि बच्चों पे कितना लोड डालेंगे, या अगर हम कमा भी रहे हैं तो हम कितना अपना पैसा वेस्ट करेंगे। बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। तो राम राम। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।